यहाँ पे हम लोग को दो पॉलिनॉमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पॉलिनॉमियल्स के केस में जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी सिमिलर टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द HCF। तो फॉर एग्जांपल सपोज if I take two numbers, let's say 130 and let's say 91, and I want to find their highest common factor। तो एज़ पर दिस एल्गोरिथम हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दो नंबर हमें गिवन है उनमें से जो लार्जर वाला नंबर होता है वी मेक दैट एज आवर डिवाइज़र, और जो दूसरा नंबर जो उससे छोटा होता है वी मेक दैट एज द डिविडेंड एंड वी परफॉर्म द डिवीजन। सो इसको वन टाइम अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव मी 10 - 1 is 9 एंड 12 - 9 is 3। अब इस स्टेज पे जो हमारा रिमाइंडर आया है दैट बिकम्स द डिवाइज़र फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और जो हमारा डिवाइज़र था फर्स्ट स्टेप में दैट बिकम्स माई न्यू डिविडेंड। तो ये एक तरीके से इनके रोल्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। सो नाउ वंस अगेन अगर इसको हम लोग करते हैं तो इट विल गो 2 टाइम्स। सो 39 × 2 विल गिव मी 8 एंड 78। इसको डिवाइड किया तो 11 - 8 is 3 एंड आई विल गेट 13। अब फिर से ये रिमाइंडर हमारे पास 13 आ रहा है। तो इस स्टेज का जो डिवाइज़र था विच वॉज 39, दिस बिकम्स माई न्यू डिविडेंड एंड दिस रिमाइंडर बिकम्स माई डिवाइज़र। इसको फिर से परफॉर्म किया 39। तो जिस स्टेप में हमको हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 आ जाएगा दैट इज़ द स्टेप वी स्टॉप, और उस स्टेज में जो हमारा डिवाइज़र होता है दैट बिकम्स माई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पॉलिनॉमियल से केस में भी वी हैव अ सिमिलर मेथड। तो अब पॉलिनॉमियल से क्या है, ग्रेटर और लेसर तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी ट्राई टू कंपेयर और फोकस जहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म दे रखा है लाइक विच इज़ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन बोथ द गिवन एक्सप्रेशंस, हम वहाँ से शुरू करते हैं। सो इफ़ आई राइट द टू पॉलिनॉमियल्स आई हैव 8x³ - 2x² - 53x - 39, एक ये है, और दूसरा वाला हमारे पास है 4x³ - 3x² - 24x - 9। तो अब यहाँ पे अगर हम डिग्री वाइज देखें तो बोथ द टर्म्स आर हैविंग द सेम डिग्री, क्योंकि दोनों की जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की है वो 3 है। सो ऐसे केसेस हैं व्हेन एवर द डिग्रीज आर सेम, तो हम लोग डिवाइज़र ऐसे चूज़ करते हैं द वन विच हैज़ लोअर कोएफिशिएंट। तो जिसका कोएफिशिएंट छोटा होगा वो बन जाएगा हमारा डिवाइज़र, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है वो बड़ा होगा दैट बिकम्स माई डिविडेंड। तो उस लॉजिक से अगर हम लोग इस चीज़ को अरेंज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट इन पैरेलल बोथ ऑफ दीज, और बीच में कैसे लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे 8x³ - 2x² - 53x - 39। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे वी हैव डिसाइडेड कि इस स्टेज पे आई एम पुटिंग इन अ डिफरेंट कलर, इस स्टेज पे इसका लोअर कोएफिशिएंट था, तो दिस इज़ माय डिवाइज़र और ये हो गया मेरा डिविडेंड। तो जो क्वोशंट आएगा फ्रॉम दिस डिवीजन आई विल पुट ओवर हियर। तो पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं। सो इफ़ यू डू दैट ये हमारा 2 टाइम्स जा सकता है। सो आई विल पुट अंडर क्वोशंट द नंबर 2। अब इस 2 से आई विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ द टर्म्स इन माई डिवाइज़र एंड आई राइट इट बिलो दिस। तो ये हो जाएगा 8x³ - 6x² - 48x - 18। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, हमारे पास आएगा हमारा रिमाइंडर। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो दिस विल गो अवे, और हमारे पास आ जाएगा 4x² - 53 और 48, तो ये हमको दे देगा 5x, और यहाँ से हमको आ जाएगा -21। तो अब ये जो है ये बन गया हमारा नया डिवाइज़र। अब वैसे तो हम इसको अगर यूक्लिड की तरीके से करते तो हमारा जो वर्क है वो काफ़ी कुछ इस डायरेक्शन में जाता। तो जस्ट टू ऑर्गेनाइज दैट हम लोग अब अपने माइंड में क्या रखते हैं, बल्कि हम लोग एक यहाँ पे एक कन्वेंशन ऐसा बना लेते हैं कि जब भी कोई पॉलिनॉमियल किसी भी स्टेप में एज अ डिवाइज़र ट्रीट होगा तो उसको हम येलो कलर से कर देंगे, और जो भी हमारा डिविडेंड होगा उसको हम लोग रेड कलर से कर देंगे।
सो एट दिस स्टेज इट इज़ क्लियर कि डिवाइज़र इज़ येलो, या ऐसे लिख देता हूँ डिविडेंड इज़ रेड, और येलो इंक में लिख देते हैं कि द डिवाइज़र विल बी येलो। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा हाईलाइट कर देते हैं कि दिस इज़ माई न्यू डिवाइज़र। तो डिविडेंड वाली जो हमारी चीज़ है अब क्या हो जाएगा, तो जो स्टेज 1 का डिवाइज़र था दैट इज़ माई न्यू डिविडेंड। तो अब हम लोग चाहें तो यही सेम चीज़ कॉपी कर सकते हैं, या वी कैन जस्ट अंडरलाइन इट बाय अ रेड कलर जस्ट टू शो कि अब इसका स्टेटस चेंज कर गया है। दिस इज़ आवर न्यू डिवाइज़र। अब इस डिवीजन से जो क्वोशंट आएंगे दैट मीन्स दिस इज़ माई न्यू डिवाइज़र एंड दिस इज़ माई न्यू डिविडेंड। तो इसको जब आप परफॉर्म करेंगे तो यू विल जस्ट राइट x ओवर हियर, और यहाँ पे टर्म्स आ जाएंगे 4x³ माइनस 5x² माइनस 21x। इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल गेट माई रिमाइंडर एज 2x², और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x माइनस 9। तो जो भी मेरा रिमाइंडर आया है, सो दिस इज़ माई न्यू डिविडेंड। तो अब मैं इसको फिर से येलो बॉक्स से कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड किया था और ये हमारा डिवाइज़र था। तो अब इस स्टेज के बाद दिस बिकम्स माई न्यू, आई विल पुट इन रेड कलर जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो अब ये फिर से हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिर से अब डिवाइज़र हो गया इस स्टेज के लिए। तो अब फिर से हम लोग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पावर सेम है, x², यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे 2 है। सो आई विल पुट द नंबर 2 ओवर हियर। फिर से डिवाइड किया इसको 2x², तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस 18। फिर से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, सो दिस विल गिव मी x माइनस 3। ये आ गया मेरा रिमाइंडर। डिवाइज़र क्या था, ये था। तो अब ये कैसे जाएगा, तो यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे x है। तो दिस टाइम आई विल पुट अ 2x ओवर हियर। तो 2x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 6x। यहाँ पे देखेंगे तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, ये 3x माइनस 9 आ गया। सो दिस इज़ माई रिमाइंडर एंड दिस इज़ माई डिवाइज़र ऑफ द प्रीवियस स्टेज। तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि अगर हम लोग 3 को कॉमन ले लें तो दिस विल जस्ट बिकम x माइनस 3। सो इफ़ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम, एज यू कैन सी एक्सेप्ट फॉर अ फैक्टर ये दोनों इससे डिफर कर रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे वी कैन गो वन स्टेप फर्दर कि अब ये वाला जो हमारा था दिस बिकम्स माई न्यू डिवाइज़र एंड दिस इज़ द रिमाइंडर। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बड़ा है। तो इफ़ यू गो बाय दैट, तो हम लोग अब यहाँ पे जो हमारा अभी तक का कन्वेंशन चल रहा था वी कैन रिवर्स दैट, या इफ़ यू वांट वी कैन अलाउ अ फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट ओवर हियर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1/3। सो 1/3 इंटू जब ये करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा x माइनस 3 विच इज़ 0। तो जैसे ही 0 की स्टेज आई वी विल स्टॉप एंड वी कैन से कि जो हमारा एल्जेब्राइक वाला पार्ट है, बिकॉज इट कैन ऑलवेज डिफर बाय अ कांस्टेंट मल्टीपल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हमारा फाइनल HCF आएगा वो आ जाएगा x माइनस 3। तो ये मेथड काफ़ी हद तक सिमिलर है जस्ट लाइक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और इसको इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो इट लुक्स मोर नीट एंड क्लीन कि भाई जो डिवाइज़र हैं और जो डिविडेंड्स हैं उनके रोल्स जो है बस इंटरचेंज होते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें इधर की उधर होती रहेंगी टिल वी अराइव एट द रिमाइंडर 0।